हाउस ऑफ ड्रैगन एपिसोड 7 स्टार्ट होती है फ्यूनरल से। ये फ्यूनरल लेना वेलारियन की है जो कि पिछले एपिसोड में मर गई थी। तो इसमें सारे रॉयल फैमिली आई हुई है, किंग विसेरिस, एलिसेंड, उनके बच्चे, रेनेरा के बच्चे, डेमन और उसकी बेटियां तो ऑब्वियसली वहाँ पे हैं। ड्रिफ्ट मार्क में ये फ्यूनरल हो रही है। इस फ्यूनरल में जो लेना के अंकल हैं वो एक वेलारियन में एक काइंड ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ स्टैंड ऑफ देते हैं और उसमें दरमियान में ज़रा पॉइंटेड आंखों के साथ और ज़रा इस तरह की अल्फाज बोल रहे होते हैं कि हमारा वेलारियन ब्लड है, हमारा रन्स थिक एंड एवरीथिंग, बाय लुकिंग एट जिसेरस और लुसेरस। मतलब जेस और लूक को देख देख के वो ये बातें कर रहा था ताकि उसको मतलब एज इन उनको शो कर रहा है कि वो जानता है कि वो वेलारियंस के बच्चे नहीं हैं। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि ऑटो दोबारा हैंड हो गया है, ऑटो को दोबारा हैंड बना दिया गया है, हैंड ऑफ द किंग बना दिया गया है। और जिसेरस जो रेनेरा का बड़ा बेटा है उसको पता है कि उसका जो बाप है वो हार्विन स्ट्रॉन्ग है और वो यही कह रहा होता है कि हमें भी अफसोस कोई लोगों को करना चाहिए कि हमारा भी मतलब हार्विन स्ट्रॉन्ग और वो जो दादा जो लायनल स्ट्रॉन्ग मर गया, लेकिन वो रेनेरा उस टाइम कहती है कि तुम्हारा बाप लेन और वेलारियन ही है, तो उसी को करो। और जाके जेस को भेजती है कि जाके बेला और रेना से सिंपथाइज़ करो। वो उनके पास जाता है लेकिन वो बच्चा है, बच्चे को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पे। वो उनके पास आके खड़ा होता है तो वो जो बेला होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है बिकॉज एज ए सिंपथाइज लाइक ग्रीफ शेयर करते हैं। फिर वहाँ दूसरी तरफ उसी फ्यूनरल में कोरलेस जो लुसेरस से छोटा होता है उसको दिखा रहा होता है कि ये सारी टाइड्स, ये सारा ये महल तुम्हारा है, तुम्हारा बड़ा भाई तो आगे जाके किंग बनेगा, वो तो तुम्हें ही ये सारा कुछ देखना है। और वो बेचारा इतना ट्रॉमेटाइज हुआ है कि आस पास के लोगों से वो कहता है कि मुझे नहीं बनना, अगर मैं बनूंगा तो इसका मतलब है कि सारे मर चुके होंगे। जिस वजह से कोरिस को भी एहसास होता है कि वो काफ़ी ट्रॉमेटाइज हैं ये बच्चे हुए। वहाँ फ्यूनरल में किंग डेमन के पास आता है, डेमन से दोबारा रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश करता है, डेमन को वापस किंग्स लैंडिंग की तरफ लेके जाता है कि तुम्हारे कोर्ट के अंदर तुम्हारी जगह है, तुम्हें वो जगह लेनी चाहिए एंड ऑल दैट। बट डेमन मना करता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऑल बिकॉज टू शो दैट ही नीड्स नथिंग। और वो पेंटोस ही वापस जाएगा कि उसका पेंटोस में ही घर है एंड ऑल। किंग जब फ्यूनरल से वापस जा रहा था तो एलिसेंट को एमा कह के बुलाता है बाय मिस्टेक। तो उसी टाइम पीछे से किंग्स गार्ड उसको करेक्ट करता है एज इन कि वो कहता है कि एमा मैं बेड पर मैं सोने जा रहा हूँ। तो वहीं वो उसी टाइम किंग्स से कहता है कि मैं क्वीन एलिसेंट की हिफाजत करूँ। तो एकदम उसको एहसास होता है कि हाँ मैंने गलती से वो कह दिया, क्योंकि ये जो शो किया गया है ये कि जो किंग ने रेनेरा को बनाया ही एयर इस वजह से था क्योंकि वो एमा से बहुत प्यार करता है। एमा की शक्ल में उसने रेनेरा को एयर बनाया था और वो अभी तक एमा के ही दुख में है। इसी फ्यूनरल में ये भी शो करते हैं कि एगन जो है, जो बेटा है विसेरस और एलिसेंट का, वो एक ड्रंकर्ड है। लाइक हर वक्त वो सिर्फ यही जो ग्लासेस पे ग्लासेस चढ़ाई जा रहा है। और जो ये शो किया जा रहा है कि हेलेना एक प्रोफेटिक ड्रीमर है। टारगेरियंस का क्या है, कुछ टारगेरियंस अपनी लाइन में प्रोफेटिक ड्रीमर्स होते हैं जिनको इस तरह के ख्वाब आते हैं और वो ख्वाब कभी कभी सच होते हैं। तो हेलेना को यही दिखाया गया है। हेलेना बहुत ही अपनी ही प्राइवेसी में अपनी दिमाग में लगी रहती है, लेकिन जो इस तरह जो कुछ अल्फाज वो बोल रही थी उन अल्फाज को ज़रा करना चाहिए, उन अल्फाज को ज़रा गौर करना चाहिए। ये फ्यूनरल ग्लेयरिंग से भरी हुई है, हर बहुत ही अनकंफर्टेबल चीज़ चल रही है, हर कोई एक दूसरे को देख रहा है, हर कोई एक दूसरे को अपनी आंखों में अपना बता रहा है, अलायंसेस बन रही हैं, अपना बता रहा है कि कितने नफ़रत, कितना मतलब क्या हो रहा है। जिस तरह एलिसेंट इस तरीके की रेनेरा को हर 2 मिनट बाद इस तरीके से देखी जा रही है कि वो शो कर रही है कि रेनेरा से नहायत नफरत करती है। दूसरी तरफ रेनेरा बार बार डेमन को देखी जा रही है और डेमन से बात करना चाह रही है, लेकिन इतने लोगों के सामने उसके पास जा नहीं सकती। तब डेमन फ्यूनरल से बाहर चला जाता है तो रेनेरा उनके पीछे चली जाती है, बच्चों को कहकर कि तुम अपने बेड पर चले जाओ। रेनीस कोरलेस को जाके कहती है, जबकि कोरलेस अब हमें अपनी ड्रिफ्ट मार्क और सब कुछ ये लेना के बच्चों को देना चाहिए कि यही हमें इस टाइम सारे यहाँ पे भी हैं। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लेना के हम लोग याद में ये सब कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए लेना की जो बड़ी बेटी बेला है, बेला को सब कुछ ड्रिफ्ट मार्क का वो सब कुछ करना चाहिए। तो वो कहता है कि हम क्या लुसेरस को अब हम पीछे कर देंगे लुसेरस। तो कहता है कि हम लोग अकेले हैं, तुम बात कर सकते हो कि लुसेरस वेलारियन ब्लड के नहीं है, वो लेनर के बच्चे नहीं हैं, लेकिन लेना के बच्चे वेलारियन हैं। फिर कोरलेस कहता है कि हिस्ट्री ब्लड को याद नहीं रखती बल्कि नामों को याद रखती है। यानी जो लुसेरस वो तो वेलारियन है कहलाएगा, लेकिन जो बेला है वो टारगेरियन कहलाएगी क्योंकि वो डेमन की बेटी है। उसी रात हमें
पूरी फ्यूनरल के टाइम आवाज़ें आ रही हैं पीछे से। तो जब वो वहाँ और वो आवाज़ें हैं, वेगार क्राई कर रहा है, वेगार रो रहा है। ये क्योंकि ये इस वर्ल्ड के अंदर ड्रैगन्स जो भी हैं, लेकिन ड्रैगन्स फील करते हैं अपने राइडर्स को। अगर राइडर्स मर गया है तो ड्रैगन भी वो फील कर रहा है, इसलिए वो उसकी आवाज़ें, उसकी दुख भरी ग्रीफली आवाज़ें उसको आ रही हैं। तो वहाँ रात को एमंड, जो जिसके पास ड्रैगन है, एलिसन का जो दरमियाना बेटा है, वो जाके ड्रैगन उसको क्लेम करने की कोशिश करता है और उसके ऊपर जाके उसको क्लेम भी कर लेता है। वेगार एमंड को मिल जाता है, जिस वजह से वहाँ पीछे बेला और जो रेना है, रेना की कोई ड्रैगन नहीं है, जो लेना की बेटी है, तो वो कहती है कि हाँ, वो जब वो वापस आ रहा होता है तो वो कहती है कि ये रेना का था, रेना ने क्लेम करना था, उसकी माँ का ड्रैगन था। तो ये ज़रा ओवर कॉन्फिडेंटली बोलता है कि तुम पहले जाके कर लेती, तो इसलिए बच्चों की लड़ाई शुरू हो जाती है। जेसेरस को भी साथ लेके आई होती हैं बेला और रेना। तो वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में वो उसको बता देता है, जो कहता है कि तुम बास्टर्ड्स कह के उनको बुलाता है और सब कुछ ही कह रहा होता है। और साथ ही लड़ाई में वो पत्थर भी उठा देता है, लेकिन लुसेरस जो छोटा है उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो बास्टर्ड्स की कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और वो जिस वजह से एक खंजर उसकी आँख निकालता है एमंड की। यही बात पिछली एपिसोड में हलीना ने बोली होती है, क्योंकि जब वो ड्रैगन के पास से जब वो बुली करते हैं, तो ड्रैगन के पास से जब वो एमंड को वापस लेके आते हैं कमरे में, तो एलिसन कहती है तुम क्यों बार बार वहाँ जाते हो, तुम्हें ड्रैगन मिलेगा। तो उसी टाइम हलीना कहती है उसको अपनी एक आँख क्लोज़ करनी पड़ेगी। इसी एपिसोड में उसकी एक आँख चली जाती है। वहाँ हॉल में सारे लोग आते हैं, हॉल में इस सारा इसका चल रहा होता है, क्या हुआ, क्यों हुआ। क्रिश्चियन बार बार कहता है कि हमें नहीं पता था कि हमें एक प्रिंस को दूसरे प्रिंस से बचाना पड़ेगा। तो वो बार बार, क्योंकि वो किंग जो पूछता होता है कि किंग्स गार्ड कहाँ पे थे, किंग्स गार्ड ने क्यों नहीं उनसे पूछा जाके, किंग्स गार्ड ने क्यों नहीं उनकी हिफाजत की, कैसे वो बच्चे अलग इस तरह लड़ाई करना शुरू हो गए। तो क्रिश्चियन बार बार जेस और लूक की तरफ इशारा कर रहा होता है कि वो हमें नहीं पता था कि प्रिंस को प्रिंस से बचाना चाहिए, प्रिंस ने प्रिंस को किया एंड ऑल दैट। लेकिन उस टाइम वो कहता है कि आई डोंट केयर, किंग कहता है, और क्यों नहीं उस पर वहाँ पे थे बच्चे। लेकिन उसी दरमियान में पता चलता है कि जो एमंड की आई है वो ख़त्म हो गई है। अब वो दोबारा उसने अपनी आँख खो दी है, जिस पे एलिसन कुछ ज़्यादा ही ग्रीफ में चली जाती है और कहती है कि अब मुझे अब लुसेरस वेलारियन की आँख चाहिए, कि एन आई फॉर एन आई। जिस वजह से किंग मना कर देता है। किंग कहता है कि, और वहीं पर बात शुरू हो जाती है कि बास्टर्ड्स की, कि उसने हमें बास्टर्ड्स बुलाया था। रेनिरा कहती है कि उसे एमंड को शार्पली क्वेश्चन करना चाहिए कि वो किसकी बातें सुन के वो इस तरह की बात कर रहा है, कि बच्चे के दिमाग में तो ऐसी बात नहीं आ सकती। बच्चा एलिसन को देखता है, क्योंकि एलिसन ही इस तरह की बातें हर दफ़ा कर रही होती है अपने अंदरों में, बट वो एगन का नाम ले लेता है। एगन के बाद जब किंग पूछता है तो कहता है कि हर किसी को पता है, आप सिर्फ उनको देखने में नज़र आ रहा है। तो उसी टाइम किंग चिल्लाता है कि कोई भी अगर रेनेरा के बच्चों के बारे में इस तरह क्वेश्चंस करेगा तो उसकी ज़ुबान काट दी जाएगी। एलिसन को इस बात पे और पागलपन की तरफ धकेल दिया जाता है, लेकिन वो जाके जब किंग की जो छुरी होती है वो लेके जाके कहती है कि मैं उसकी आँख काटूंगी, तो वहाँ जा रही होती है, रेनेरा दरमियान में पकड़ लेती है। एक गहमा गहमी का माहौल होता है गहमा गहमी में, लेकिन वो एलिसन को कह रही होती है, रेनेरा कह रही होती है कि ड्यूटी कहाँ है, तुमने ड्यूटी आज तक कुछ निभाई नहीं है, तुम्हें हर चीज़ में इस तरह मिल जाता है, तुम्हें हर चीज़ में इस तरह मिल जाता है, तुम लोगों की हर चीज़ तुम समझते हो कि तुम्हारी हर प्रीति पाँव के नीचे है सब कुछ। तो रेनेरा कहती है कि एग्जॉस्टिंग वाज़न्ट इट, लाइक तुम्हें ये एग्जॉस्टेड था ना ये सब कुछ, कि जो तुम अपनी राइचसनेस, अपनी अच्छापन दिखाने की कोशिश कर रही थी, अपनी कर्टसी दिखा रही थी कि हाँ तुम ही बेहतर हो, लेकिन अब लोग तुम्हें देख रहे हैं कि तुम असल में हो क्या। बाद में ऑटो और एलिसन का सीन आता है कि और वो एलिसन समझ रही थी कि मैंने तो जितनी सारी मेहनत थी वो ख़त्म कर दी, अब बताइए कि अब मैं क्या करूँ, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया। ऑटो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे नज़र आया कि मुझे पता नहीं था कि तुम में ऐसी ममता ऐसी चीज़ है, तो तुम अब यही सब कुछ यूज़ करके किंग को मनाओ कि वो एगन को अपना रन का एयर बना दे। दूसरी तरफ रेनेरा और लेनोर, जब लेनोर अगले दिन आता है, लेनोर बहुत ग्रीफ में है लेनोर, तो उसकी जो यही अपने आप को कर रहा है कि वो इतनी दूर थी बहन और उसको बचा भी नहीं सका। वहीं पे जब लेनोर को सब कुछ पता चलता है, लेनोर उससे वादा करता है कि अब मैं सब कुछ छोड़ के अब मैं सिर्फ यही करूँगा, मैं अब अपने लुसेरस और जिसेरस और जॉफरी को अपने बिल्कुल बाप बन के रहूँगा और सब कुछ अब मैं सारी ड्यूटी अपनी पूरी तरीके से निभाऊँगा। एलिसन और सब कुछ किंग वगैरह चले जाते हैं, लेकिन रेनेरा भी ड्रिफ्ट मार्क में ही होती है, डेमन भी ड्रिफ्ट मार्क में ही होता है। तो वो ज़रा प्लान करते हैं, वो कहते हैं कि अब लोग मुझे अब काफ़ी कमज़ोर समझ रहे हैं, मुझे लोगों को साबित करना है कि मैं ही राइफल क्वीन हूँ, मुझसे डरें भी और मुझे फॉलो भी करें। इस तरह से वो दोनों प्लान बनाते हैं और
शुरू में मुझे लगा था कि ये लेनर को वो इसी तरह मरवा देते हैं, उनको लगता है कि वो लेनर को मरवा रहे हैं, लेकिन मुझे दोबारा जब मैंने देखा ये एपिसोड तो इसे साबित हुआ कि नहीं, लेनर भी साथ ही था और उसकी फेक डेथ को करते हैं और कि वो फेक डेथ होगी उसकी। तो ये साबित कर देते हैं कि लेनर मर गया है, लेकिन कोई और बंदे को जाके उसको जला देते हैं और कहते हैं कि लेनर मर गया, लेकिन लेनर वहाँ समंदर में आगे चला गया है अपने जो दोस्त के साथ। जब लेनर की मौत को जब भी प्लान कर रहे होते हैं, साथ ही उसको डेमन को भी कहती है कि रेना कहती है कि उससे शादी करो ताकि हम लोग और स्ट्रॉन्गर हो जाएं, जिस तरह एगोनर कंकरर ने किया था, तो हम लोग और स्ट्रॉन्गर हो जाएं और हमें लोगों को मतलब टारगेरियन हेरिटेज हमें आ जाए, क्योंकि हम दोनों फायर हैं तो फायर की होना चाहिए, जिस वजह से मान जाता है। और फिर एपिसोड ख़त्म होती है जब रेनेरा और डेमन एक दूसरे से शादी करते हैं। शादी प्योर वेलारियन रिचुअल्स के साथ होती है, जिस तरीके से ड्रैगन ग्लास से वो अपना खून निकालते हैं, अपने साइडों से सारी कैंडल्स से आग लगी हुई है, इस तरीके से उनकी शादी हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, किंग का रिएक्शन क्या होता है डेमन और रेनेरा की शादी के लिए। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ही मेरे लिए बेस्ट सपोर्ट है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ मुलाकात होगी। बाय बाय।